धरती हिलती है, आसमान गरजता है और बस कुछ ही मिनटों में एक पूरा गांव, एक पूरी सभ्यता, कई सारी जिंदगी एक साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये जो हुआ बहुत ही दर्दनाक, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हुआ। और इस घटने ने पूरे देश को सदमे में डाला हुआ है। पर सवाल ये होता है दोस्तों कि ये होने के बाद ही लोग चौकन्ने क्यों होते हैं? होने से पहले, इन घटनाओं के आने से पहले लोग क्यों नहीं जागते हैं? हमारी सिस्टम क्यों नहीं जागती है? दोस्तों, 5 अगस्त 2025 उत्तर काशी जिले का ये धराली गांव जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहाँ की कई सारी जिंदगियां अब मिट्टी में मिल चुकी है, मौत के घाट उतर गए हैं और जो बचे हैं अपने परिवार के लिए तड़प रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास तड़पने के लिए कुछ और है ही नहीं। दोस्तों, ये घटना होने से पहले ना तो कोई चेतावनी दी गई थी, ना कोई समय बताया गया था, ना कुछ और, बस एक तेज आवाज आती है और फिर तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये प्रकृति की वो चीख थी जो कहीं न कहीं कई सालों से लोग उसे अनसुना कर रहे थे। दोस्तों, इस बार कीमत चुकाई है हमारे बहादुर सैनिकों ने, वहां के निर्दोष जिंदगियां ने, निर्दोष ग्रामीण और उस पवित्र भूमि ने जिसे देव भूमि कहा जाता है। दोस्तों, धराली उत्तर काशी का वो शांत सुंदर गांव जहां से गंगोत्री जाने वाला हर तीर्थयात्री गुजरता है। चारों ओर बर्फीली चोटियां हैं, शुद्ध हवा है, कल-कल बहती नदियां और हर तरफ देवत्व का एहसास होता है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे छुपा था एक ऐसा खतरा जिसने एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, कई जिंदगियों को गटक गया। दोस्तों, जिस इलाके में ये गांव है ना, वहां पर ग्लेशियर झीलें समय समय पर टूटती रहती है, भारी बारिश बादल फटने में भी बदल जाती है और पहाड़ की गोद में बसी ये बस्तियां जो है सबसे पहले चपेट में आती है, तबाही का मंजर देखती है। और यही हुआ 5 अगस्त को। दोस्तों, सुबह सुबह लोग जो है वहां अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। सभी लोग पहले की भांति अपने जीवन में लगे हुए थे, अपने कार्यों में लगे हुए थे, कुछ खेत में थे, कुछ दुकान में थे, कुछ होटल में थे, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी एक तेज गड़गड़ाहट होती है और उसके बाद कहना क्या था, किर गंगा नदी का उफान हो जाता है और लोग जो है दबते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं, जिंदगी को अपने मौत के घाट उतार देते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से धो बैठते हैं। इतना तेज बहाव कि देखते ही देखते सड़क, पुल, दुकानें, होटल सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ इंसानों के साथ साथ इस नदी के बहाव में बह जाता है। पहाड़ का एक हिस्सा जो है टूटकर सीधे गांव पर गिरा। एक जवान ने कहा कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बस हर तरफ चीखें थी, मलबा था और बहता हुआ सब कुछ। दोस्तों, 4 जवान जो है मौके पर ही वहां शहीद हो गए। 11 से ज्यादा सैनिक आज भी लापता है, वो नहीं मिल पा रहे, उनकी कुछ खबर नहीं हो पा रही है, जिनसे कुछ कमांडोज भी थे और जो सीमा से ही लौटे थे। गांव के 100 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, उनकी खोजें की जा रही है पर उनके पता नहीं चल रहा है, वो मलबे में दब चुके हैं। दोस्तों, एक बच्चा जिसका नाम लकी था वो कीचड़ में दब गया। उसकी माँ अब भी बस ये सवाल कर रही है कि कौन लाया मेरे लकी को वापस। इंसानी लाशें पहाड़ी झाड़ियों में मिल रही हैं, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी किसी को तो पहचानना ही नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आपदा नहीं था, एक नरसंहार था, प्राकृतिक लेकिन हमारी लापरवाही का ही ये परिणाम था। ये हमारी लापरवाहियों का ही हमें रिजल्ट मिला हुआ है, जो लोग काफी सालों से अनसुना कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। दोस्तों, फिर मैदान में हमारी जो घटनाएं होती हैं तो ताकतें उतरती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी और लोकल पुलिस।
डॉग स्क्वाड से लेकर ड्रोन तक, हेलीकॉप्टर से लेकर रिसर्च सर्च कैमरे तक दिन रात एक कर रहे हैं उन सभी को खोजने में, बचाने में। जवानों ने कीचड़ में घुस कर लोगों को निकाल रहे हैं, कुछ को जिंदा, कुछ को मरे हुए, जो कि अपने जिंदगी को धो बैठे हैं, जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और ऐसे वक्त में अब ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है, पानी में बर्फीली धार बह रही है, जैसे कि वहां की घटनाएं हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जवान डटे हुए हैं, उनके हाथ थक रहे हैं, फिर भी अपने जज्बे को, अपने जुनून को, उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं और अपने कार्य में डटे हुए हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा कि ये जो है क्लाउड बस्ट नहीं था, लेक बस्ट था। यानी ऊपर ग्लेशियर झील फट गई और पूरा पानी जो है नीचे की तरफ टूटा। अब सवाल ये दोस्तों उठता है कि क्या हमारी मॉनिटरिंग टीमें सो रही थी? क्या उन्हें ऐसी आपदाएं, ऐसी घटनाएं होने से पहले कुछ खबर नहीं होती है, वो आखिर करती क्या है? दोस्तों, क्या कोई नहीं था अर्ली वार्निंग? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं था, कुछ बातें नहीं हुई थी अचानक, जो कि सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे और अब अचानक ये होता है और 100 से भी अधिक लोगों को गटक जाता है, मौत के घाट उतार देता है। तो ऐसे में ये लोग कर क्या रहे थे? क्यों लोग नदी के सामने बसने के लिए, रहने के लिए मजबूर होते हैं? क्या उन्हें कहीं और जगह नहीं है? क्या हमारे सिस्टम उनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या यह वैज्ञानिक अवैज्ञानिक निर्माण का नतीजा नहीं है, परिणाम नहीं है? क्या आने वाले त्रासदियाँ और भी भयानक होंगे? दोस्तों, ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी, कोई पहली बार नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, हमारे सिस्टम को मालूम नहीं, हमारी सरकार को नहीं मालूम है। ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी है, फिर भी ऐसे लोग नज़रअंदाज क्यों करते हैं? ऐसे सोए क्यों रहते हैं? ऐसी घटनाएँ होने के बाद ही लोग जागते क्यों हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, 20 करोड़ की आपात राहत की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया जाएगा। सेना की मदद से कई पुल और सड़कें दोबारा बनाई जा रही हैं, लेकिन सवाल यह नहीं सरकार दोस्तों की सरकार कब पहुंची और कितना दिया, क्या कर रहे हैं। सवाल ये है दोस्तों कि जो अब कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिनकी जानें चली गई, जिनका परिवार बिखर गया, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, क्या उन्हें लौटाया जा सकता है? क्या इन पैसों से उनका घर फिर से बसाया जा सकता है? उन्हें परिवार उनको दिलाया जा सकता है जो मौत के घाट उतर गए हैं? अगर नहीं तो फिर इतने लोग, ये हमारे सिस्टम इससे पहले क्या कर रही थी? क्या उन्हें पहले नहीं चेतना चाहिए? दोस्तों, सवाल ये है कि जब दस्तक हमारे दरवाजे पे खतरे दे देती है, जब देकर गुजर जाती है, तभी हमारे सिस्टम, हमारे लोग क्यों जगते हैं? पहले इस पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती है? क्यों हर बार हमारे लोगों की जान जाने के बाद ही ऐसे कार्रवाइयाँ की जाती है? दोस्तों, धराली की मिट्टी में आज माँओं की सिसकियाँ गूंज रही हैं। एक सैनिक की बहन कहती हैं कि भाई की वर्दी भी मुझे नहीं मिली, बस एक जूता और पहचान पत्र मिला। ये त्रासदी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है दोस्तों, पूरे देश की चेतावनी है। अगर अब भी हम नहीं चेतते हैं, अब भी हम नहीं संभलते हैं, अब भी हम इस पे कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, तो हो सकता है फिर से आगे ऐसे कांड हो सकते हैं। तो अगली बार किसी और देवभूमि की इस प्रकार की हालत न हो, किसी और को इस प्रकार की तबाही का मंजर न सहना पड़े, हमें इस पे कार्रवाइयाँ करनी होगी। इस प्रकार की घटनाएँ होने से पहले ही हमें चेतना होगा, उन पे एक्शन लेना होगा दोस्तों, ताकि फिर से ऐसे लोग अपने परिवार से ना बिछड़े, मौत के घाट इस प्रकार से ना उतरे। दोस्तों, मुझे जो कहना था, मुझे जो इसके बारे में जानकारियाँ थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया। आपका क्या ओपिनियन है, इस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।